नवम दिवसी अपक्वाहार। इधर देवी व्रत के दिनों में 9 दिनों का अपक्वाहार किया। साथ साथ में चिकित्सा भी स्वेदन करता रहा, वस्त्र कर्म भी हुआ, कुछ और भी थोड़े छोटे मोटे उपचार लेता रहा। थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ था और कुछ कमर में प्रॉब्लम थी। तो वजन वैसे तो 1 महीने से लगातार चल रहा है कि आहार बहुत ही वैसा सात्विक आहार रहा है। 9 दिन पहले भी मैंने बताया था एक बार कि 3 दिन का जलोपवास, 1 दिन सूखा था, 2 दिन जल था, 3 दिन रसाहार, 3 दिन फलाहार। 9 दिवसीय एक बार पहले और भी किया था। लेकिन इधर जो 9 दिवसीय किया है इसमें अपक्वाहार मतलब आग की पकी हुई कोई चीज नहीं ली गई। इस 1 महीने में वजन कम हुआ है 6 किलो 200 ग्राम वजन कम हुआ। तो ये वजन कहाँ गया? शरीर के अंदर जो कूड़ा कचरा था वो निकला, शरीर में कोई विकार आ गया था, कहीं कफ कुपित हो गया था, इसकी वजह ये सब निकला। फीवर वीवर भी था और बीपी बढ़ने के कारण चिकनी इकनी चीज़ें सारी सब बंद हो गई उससे भी। लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया है। कभी कभार कुछ होता है, वो अलग चीज़ है। मुख्य चीज़ है जब ये संधिकाल हो तो अपक्वाहार का बड़ा लाभ है। मैं और एक हमारे और मित्र हैं वो भी कर रहे हैं, उनका तो आज भी उनका है। आज मैं समाप्त कर रहा हूँ, आज 10वां दिन है वैसे तो। आज तो अन्न ग्रहण करूँगा। इसमें आहार की प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य चीज़ आहार है। शरीर में जब कोई विकार आ जाए तो आहार बहुत ही क्षारीय आहार होना चाहिए, शोधक आहार होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए। तो फल, ताजे फल इसमें बड़े अच्छे, सेब बहुत अच्छा आ रहा है, ये बड़ा अच्छा रहा, फलों के रस रहे। तो मैंने इधर सेब, तरबूज, शरीफा, अनानास, अनानास का जूस लिया और क्या नाम, संतरे, मौसमी, इस तरह की चीज़ें ली। और भी कुछ फल जो भी मिले, केला छोड़ करके नट्स मैंने बिल्कुल नहीं लिए। और कभी कभार इतने इस काल में 2-3 बार शहद पानी का सेवन किया। 2-3 चम्मच शहद डाल करके या नींबू पानी के साथ में लिया हो। नींबू का रस एक जो सुबह लेता था वो तो लेते ही रहा। सुबह गुनगुना पानी, जो पानी की ठंडक थी इसको ठंडक खत्म करने के लिए थोड़ा सा उसको पानी को सम शीतोष्ण करने के लिए जो गर्म पानी रखा था उसमें मिला के जरूर पिया। बस इतनी चीज़ गई, बाकी कोई भी चीज़ पकी आकी पकी नहीं खाई गई। उसके परिणाम अच्छे हैं, शरीर शोधन के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, सूखे जो फल हैं, अंजीर, खुबानी, मुनक्का और ये मखाना। मखाना डालते थे इसलिए कि मिठास ज़्यादा हो जाती थी मुनक्का और अंजीर में, इसलिए उसमें मखाना डाल देते थे। इसका मैंने शाम को 3-4 दिनों से सेवन किया। इसको पहले 2-3 बार अच्छी तरीके धो लिया जाता है और उसके बाद में उसको भिगो दिया जाता है कि उससे गंदे आए। ये सब जितने भी ऐसे चीज़ें होती हैं गंदी होती हैं, इनको धो लेना बहुत आवश्यक है। जैसे चावलों को धोते हैं वैसे इनको धोना चाहिए, फिर पानी में भिगो देना चाहिए, वो फूल जाते हैं, उनको खा लेना चाहिए। इसका भी मैंने सेवन किया। इससे तब भी इतना वजन मतलब गिरता गया। तो इससे मैं जानता हूँ कि जब शरीर कोई बीमारी आ जाती है तो उसमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे शरीर तो चलता रहे लेकिन बीमारी को पोषण न मिले। अब आहार ऐसा ले रहे हैं इससे रोग पुष्ट हो रहा है तो रोग नहीं जाएगा। रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसके साथ साथ में संशोधन चिकित्सा। इस 1 महीने में पहले 9 दिन में मैंने 7 दिनों तक अपना आंतों का संशोधन किया। इधर भी मैंने आज भी मैंने आंतों का संशोधन किया। तो पूरा ये एक तरीके से शरीर शोधित हो चुका है, जिसको कहा जाता है कायाकल्प। इसमें कुछ परहेज पथ्य और करना चाहिए, जैसे कि सोडियम, नमक तो हमारे अंदर गए ही नहीं बिल्कुल। सेंधा नमक भी कहीं पर कुछ जाने की आवश्यकता नहीं, फलों पर भी नमक वमक छिड़ करके खाने नहीं चाहिए। लेकिन जो आ, कई लोग ऐसे होते हैं, सबसे बड़ा परहेज होना चाहिए कि जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, जड़
जिनकी बुद्धि के लोग हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा तो कीजिए ही, अपने वैसे भी जीवन में करनी चाहिए, लेकिन इनसे सावधानी रखनी चाहिए। पता नहीं कौन कब कहाँ कैसी बात कहे, कैसी बात बोले, तो उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस समय एकांत में रहना आवश्यक है। भीड़ भाड़ में रहेंगे, इधर उधर आएंगे जाएंगे तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। तो साधना काल में जैसे कायाकल्प में तो नित्य प्रातः सायं हवन होता है, संध्या ध्यान ये तो सब चलते ही, शास्त्रों का अध्ययन चलता है, इसमें योग दर्शन पढ़ा जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों से अब फोन है, अब फोन का भी उपवास बहुत आवश्यक है। फोन का उपवास नहीं कर रहे, पता नहीं फोन पर कौन कहाँ कैसे कैसे क्या कह दे, बताने का ढंग कैसा है, वही बात कैसे कही जाए, ये सब चीज़ें हैं। तो इनका भी सबका ध्यान, कई बार आदमी बिलबिला उठता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुन करके। किसी का कोई प्रिय है, किसी के प्रिय का कहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो जाए उसके साथ में, और उसको कोई बता दे जाकर तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो उसके सामने कैसे बात रखी जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान होता है, लेकिन सबको उतना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है सबको, सभी को। तो इन सब लोगों से बचना है। मतलब वृत्त्याः पंचतयाः क्लिष्टाः क्लिष्टाः, क्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियाँ बताई गई हैं, इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। अपना इस काल में साधना काल है, इस काल में क्या करना है, चलें भी तो उतना ही चलें जितना दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा इधर ताक झांक न करें, पता नहीं किस पर दृष्टि पड़ जाएगी, वो संस्कार अंदर चले जाएंगे। हम करवट बदलते हैं तो हमारे संस्कार बन जाते हैं, ये समझने की बात है। इधर उधर देखते हैं, कोई आवाज़ आई, कोई किसी को साइकिल से जाते देखा, किसी को कार से जाते देखा, कहीं हॉर्न बजा, ये सब संस्कार अंदर चले जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, इतने बहिर्मुखी हो गए हैं। तो साधना काल में ये बहुत रखना है कि एकांत में रहने का प्रयास करें, लोगों से कम मिलें, कम से कम बोलें, और अपना ही अपनी ये पवित्र कमाई का ही खाएं, ये विशेष बात।